काजी मोहम्मद हनीफ साहब, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक आलम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नवाज साहब, इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अली अकबर साहब और जमी हाज़रीन और सामीन। खिताबात बड़े पुरमग़ज़, बड़े आलिमाना फाज़िलाना आप सुनते रहते हैं, और इस ऐसे मौके पर यह भी अच्छा है कि ऐसे मौके पर कम अज़ कम आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, उलमा के वाज सुनने को मिलते हैं, आपको दीन के बारे में शऊर हासिल होता है। आज मैं आपको एक बड़ी अजीब बात सुनाना चाहता हूँ। कल हमारे एक अजीज तशरीफ लाए थे जिन्होंने बहुत अरसा जद्दा सऊदी अरब में गुजारा। मैं बड़ी अजीब बात आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी अजीब बात सुनाई। उन्होंने कहा जी कि जद्दे में कुछ अरसा कबल एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक मजदूर तीसरी चौथी मंजिल पर जो पैड बनी होती है जिस पर मिस्त्री कारीगर खड़े होकर काम करते हैं, कहते हैं कि वो उससे नीचे गिरा, आके जमीन पर लगा, और गालिबन नीचे भी जगह पुख्ता थी, और सब दौड़े और बड़े परेशान हुए कि बस अब तो ये तकरीबन चूर चूर हो गया होगा कि इतनी बुलंदी से गिरकर इसका क्या बचा होगा। यानी वो इस नीयत से गए कि अब इसकी बॉडी संभाली जाए, कुछ अस्पताल ले जाया जाए या कुछ किया जाए। उनके नज़दीक वो तकरीबन बचने के काबिल नहीं था। बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा, ये बातें बड़ी सबक आमोज होती हैं। कुछ बातें किताबों में होती हैं और कुछ बातें हालात और वाक़यात हमें सिखाते हैं। कहते कि जब लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे तो वो खुद ब खुद उठ के खड़ा हो गया और बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना था, जरा बराबर उसे तकलीफ नहीं पहुंची। लोग बड़े खुश हुए और बड़ी खुशी बनाई गई, और उसे दोस्तों ने बैठाया, उसको चेक किया, कपड़े झाड़े, देखभाल के बाद जब वो खड़ा बिल्कुल ठीक ठाक था तो उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह ने बचाया है तो जा दौड़ के जा सदके की मिठाई लेके आ। अब वो जो दुकान थी थोड़े से फासले पर थी और एक रोड क्रॉस करनी थी उसने। अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, वो दौड़ता हुआ गया। जब रोड पर पहुंचा, बीच सड़क के पहुंचा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, 15-20 फुट दूर जाके सड़क पर गिरा, सर फट गया और वहां मर गया। अब मैं आपको बड़ी अजीब बात सुनाता हूं। जब उन्होंने ये बात सुनाई ना, तो यकीन जानिए मुझे अल्लाह के फरमुदात और उसकी हिकमतों पर यकीन और पुख्ता हो गया कि वाकई ये तो ज़ाहिरी बहाने होते हैं, मारने वाली ज़ात उसी की है। लेकिन मौत के लिए एक बात याद रखें कि दो चीज़ें बिल्कुल मुकर्रर हैं, एक वक्त, दूसरी जगह। बंदा उस जगह पे पहुंचेगा, वो शख्स उस मौके पर, जगह पर और ऐन उस वक्त पहुंचेगा तो मौत आएगी। अब वो गिरा क्यों, वहां पहुंचा क्यों? अब अल्लाह की कुदरत और हिकमतें देखें कि जिस गाड़ी के साथ उसने टकराना था उसने कितनी देर में फासला तय करना था और उस जगह पर पहुंचना था। ये 3-4 मंजिल ऊपर था। अगर किसी और बहाने सीढ़ियों से नीचे आता तो शायद वक्त ज्यादा लगता, और उधर उसका वक्त मुकर्रर था। अब देखो अल्लाह किस तरह उसे लाया। गौर किया आपने किस तरह आया कि उसके गिरा के लाया, फिर उसे बचाया, नहीं वहां मरने दिया क्योंकि वो जगह उसकी नहीं थी। सड़क पर पहुंचा। अब क्या था कि अब उसका वक्त अजल भी वही था और मकामे वफात भी वही था। वहां पहुंचा और मौत ने उसको आ लिया, और वो तो खुश था कि मैं बच गया और दौड़ा कि मैं मिठाई लाऊं, लेकिन उसे पता नहीं था कि मुझे नीचे क्यों लाया गया और फौरी तौर पर क्यों लाया गया, मुझे उस रास्ते से क्यों नहीं लाया गया। और वहां पहुंचा, अब वक्त मुकर्रर था। अब हमें और आपको क्या सोचना चाहिए? क्या कभी आपने गौर किया कि जब आप घर से निकलते हैं, गाड़ी पे सवार होते हैं, आपके इरादे क्या होते हैं? कभी आपके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी मुझे लेके जा रही है, मैं कहीं उस जगह पर तो नहीं जा रहा जहां अजल आने वाली है? क्या मैं उस ठिकाने पर तो नहीं पहुंचने वाला जहां मौत आने वाली है? हम गाड़ी में सवार होकर बड़े इरादे करते हैं, वहां जाएंगे, वहां से आएंगे,
اور کتنا ہمیں تکبر ہوتا ہے، کتنا ہمیں غرور ہوتا ہے، کتنا اپنی جوانی پہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا عارضی ہے۔ آج بھی اوپر سے آتے ہوئے دیکھیں، یہ زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں نا، اسی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اوپر ہماری سڑک بننی ہے، آج ہم نے دیکھا کہ کچھ نئی روڑی ڈلی ہے۔ میں نے کہا جی، اپنے جھانک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، میں نے کہا جی نئی روڑی آ گئی ہے، لگتا ہے سڑک پکی ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا ہم تو اب ویسے بھی اس کے ساتھ عادی ہو گئے۔ پھر میں نے سوچا یہ پکی تو ہو جائے گی، پر ہمیں اس پر چلنے کا کتنا ایک موقع ملے گا، اس پر پھرنے کے کتنے دن ملیں گے؟ کیا پتہ اس پر لک ڈال رہی ہو اور اسی دن ایمبولینس میں ہم آ رہے ہوں، کیا پتہ جس دن لک ڈلے اسی دن ایمبولینس میں کوئی میت آ رہی ہو، جس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ پکی ہوگی اور اس پر میں گاڑیاں دوڑاؤں گا، اور وہی پہلی مرتبہ اسی گاڑی سڑک پر ایمبولینس میں آ رہا ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ موت اپنے کتنے قریب ہے؟ اب آپ کہو گے جی ہاں، آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، میرے انتہائی قابل عزت سامعین، یہ فقیر آج آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ آج جب آپ گھر میں ہوں، ایک آدھ نماز گھر میں پڑھیے گا، پھر جانماز میں پر بیٹھ کر ذرا سر جھکا کر صرف اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ضرور اپنے آپ سے پوچھنا، وہ اتنا زورآور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ترکی میں کیا ہوا؟ ایک تصویر دیکھی، ایک شخص 3 روٹیاں ہاتھ میں پکڑ کے رو رہا ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ یہ شخص 3-4 منزلہ عمارت کا مالک تھا، 4-5 عمارتوں کا مالک تھا، اور ہاتھ میں 3 روٹیاں پکڑ کے رو رہا تھا، اس لیے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ مالک کوئی نہیں، مالک میں ہوں۔ یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ اور قبر کی اتنی اندھیری رات ہے، اتنی گہری رات ہے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے بارے میں ضرور چراغ لے کے جانا، اور وہ چراغ ایک ہی چراغ ہے۔ جس طرح میرے پیشوا مقرر حضرت علامہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ چراغ ایک ہی ہے، وہ اتباع رسول ہے، وہ رسول اللہ کی اتباع ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اتباع تب تک نقل رہتی ہے جب تک لالچ سے کی جائے، اتباع جب محبت سے کی جائے تو سنت بنتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، اب جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ آج تاسا انہا نہ پڑھنے لگے ہیں۔ اسلم صاحب کی والدہ ہماری مومنہ بہن ہے، کل پتہ نہیں پھر کس کا، لیکن گزشتہ کل پڑھا گیا سردار علی اکبر صاحب کا، آج ان کا پڑھا جا رہا ہے، کل پتہ نہیں کس کا پڑھا جائے گا، سمیں بنا دیں۔